आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए 2-3 दिन से तो इतना ठंड है चारों तरफ, मतलब अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3, पर हर तरफ मतलब ओस ही ओस है बहुत ज़्यादा और धुंध पड़ी हुई है, पूरी तरह दिख नहीं रहा है आगे पीछे कुछ भी, कैमरे में नहीं आ पा रहा होगा पर सच में बहुत ज़्यादा धुंध है। और है ना, मतलब सुबह से हम लोग दुपक के बैठे हुए ही थे अंदर, पर दिशानी कब तक अंदर रहेगी, उसको तो बाहर निकलना ही था। तो अभी है ना तैयार वैयार करके उसको फिर हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए। हम लोग अभी थोड़ी देर रोड तरफ जा रहे हैं, उधर घूमेंगे मम्मी के शॉप के वहाँ पे, क्योंकि मम्मी है ना आज 2-3 दिन बाद जाके आज शॉप ओपन किया है। वो भी घर पे ही थी, न्यू ईयर हम लोग घूमने फिरने गए तो फिर मम्मी का भी दुकान जाना नहीं हुआ, तो इसी वजह से ना हम सब लोग घर पे ही थे। और सुबह से मम्मी भी घर पे थी। इधर से है बहुत पानी में, दिशानी को लेके कैसे निकलूंगी, उधर साइड से निकल सकती हूँ। मम्मी भी आज शॉप पे गई है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर घूम के आती हूँ, अच्छा लगेगा। पूरा दिन घर पे बैठे बैठे, ठंड तो है और रहेगी भी, पर पूरा दिन घर पे बैठ के भी क्या करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को कैसा ठंड है। और इधर से देखिए पानी जा रही है, क्योंकि ना अभी खेत का पानी मतलब छोड़ दिया है। कूद जाती हूँ, फिसल ना जाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी है ना मैं रास्ते में थी और इधर से परिधि भाग भाग के आ रही है, और कई बार ऐसा ही होता है, मैं ही यहाँ तक पहुँचती हूँ और वो भी पहुँच जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। और अभी देखिए मौसम कैसा है, मतलब अभी 3 बज रहे हैं और फिर भी देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है। तो देखिए हम लोग है ना गिरते पड़ते पहुँच गए रास्ते में, और यहाँ पर है ना दिशानी खा रही है चीज़ी, तो बुम बुम खा रही है वो, और उसको है ना बहुत अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम ही वो खाई है। तो यहाँ पर देखिए मैं भी खा रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मुझे परिधि ने ही दिया है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं ये सब खरीदती ही नहीं हूँ कभी भी। मुझे हजमोला बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही खाने में, ये है मैं लमसम बहुत सारे टाइम ऐसे खाती रहती हूँ, शोधी हरा हजमोला ये सब। तो यहाँ पर देखिए ये दिशानी है ना बुम बुम खा रही है, ये खट्टा मीठा होता है तो उसको भी अच्छा लग रहा है। और परिधि और मैं और दिशानी हम लोग जा रहे हैं मामा जी के घर पे, तो रास्ते में है। तो रास्ते में देखिए आप लोगों को कोई भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ठंड इतनी है ना कि कोई बाहर ही नहीं आ रहे, और जो बस बहुत ज़्यादा है काम के लिए मतलब इधर उधर भागते हैं वही लोग बाहर है, और बाद बाकी सब अंदर दुपक के बैठे हुए हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, और दिशानी को गोदी में लेके इतने दूर चलना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो यहाँ पर आ गई हूँ। और मम्मी ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर है, तो चलिए अंदर जाके देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग भी वही सब कुछ करेंगे इनके साथ। तो देखिए अंदर आने के बाद देखा यहाँ पे इन लोगों का मतलब रजाई के अंदर बैठ के गोल मीटिंग हो रहा है, और ये सब लोग बैठे हुए हैं, नानी मौसी मम्मी, और साथ में मैं भी आ गई हूँ। और अब जाके दिशानी भी यहाँ पर देखिए बैठ गई है रजाई के अंदर, और यहाँ पर खा रही है दिशानी चिप्स, और यहाँ पर मौसी वगैरह सब लोग खा रहे थे, मैं भी खा रही थी। तो फ्रेंड्स ठंड इतनी पड़ी है ना कि सब लोग अंदर ही अंदर है, मुझे ऐसा लगता है सब लोग ही अंदर है, जो लोग कामकाज के लिए बाहर गए हैं वही लोग बाहर घूम रहे होंगे अभी, नहीं तो फिर सारे लोग अंदर ही। और दिशानी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर देखिए मैं हूँ, मेरी मम्मी है, दिशानी है, दिशानी की मम्मी है, और मेरी मम्मी की भी मम्मी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं हम लोग, और बीच में बैठी है मेरी नानी, गैंग का सरदार, और बाद बाकी हम लोग सब लोग चले हैं। तो यहाँ पर देखिए परिधि भी खा रही है, अभी तक वो है ना बुम बुम खा रही है, और आज है ना बुम बुम खा खा के ना मेरा भी है ना मतलब मुंह छिल गया है, जीभ छिल गया है ऐसा बोलो। तो बस यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे बैठे बातें बातें करें। और आज है ना मतलब प्लानिंग ऐसा था कि आज हम लोग आए थे खेत में, मतलब नानी के खेत में है ना बहुत सारी सब्जियां नानी ने लगाया है। तो देखिए अभी है ना बाहर का मौसम ऐसा है ना कि कैमरे में भी अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, धुलना धुंधला सा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ रहे हैं साग, तो ये पालक है, खट्टा पालक, तो ये है ना ऐसे ही हो जाता है कहीं पे भी, तो यहाँ पर नानी के खेत में भी बहुत सारे हुए हैं। तो
तो देखिए अभी रास्ते से सारे काम करने वाले लोग घर जा रहे हैं, मतलब अभी, और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसी वजह से ना वो लोग गाड़ी की लाइट ऑन करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और स्पेशली मैं यहाँ पर आई थी यही वाला पालक लेने। मेरा तो इतना फेवरेट है ना कि मुझे रोज़ दिया जाए ना तो भी मैं खाती हूँ। ये खट्टा खट्टा लगता है, हल्का लाइट खट्टा, और ये पालक है ना ऐसे ही हो जाता है। तो हमारे घर पे तो हुआ नहीं, नानी के घर पे हुआ है, तो नानी के घर से अभी मैं तोड़ के लेके जाऊंगी। अगले मतलब 2-4 दिन पहले है ना नानी ने तोड़ के थोड़ा सा दिया था, और फिर जाके मैंने खाया था। फिर मैंने मम्मी को बोला नानी के घर पे लग रहा है, तो मम्मी ने मुझे बोला ढेर लग रहा है तेरे नानी के खेत में। तो अभी मैं आ गई थी इसी को तोड़ने। मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने बोला कि तू आ जाना तो सब लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर है ना मैं, मम्मी, मौसी, हम लोग यहाँ पर ये वाला साग है जो ये तोड़ के लेके जा रहे हैं। अभी है ना 1 महीना और ही खा पाएंगे, उसके बाद तो पूरा साल ही नहीं मिलेगा ये वाला पालक मिल जाएगा, पर ये वाला नहीं मिलेगा। तो अभी सर्दियों में है ना साग है ना गांव में ये तो घर पे ही मिल जाता है बहुत सारे तरीक़ों का खाने में, और सिटियों में तो आप लोगों को पता ही ये ख़रीदना पड़ता है। और ये तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे मिला है अभी तक कहीं पे भी, ये मुझे मिला भी नहीं है कभी भी, और मिला भी होगा तो क्या पता, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने भी तोड़ लिया है, मैंने भी तोड़ लिया है, और मौसी ने भी तोड़ लिया है। और उधर खड़ी हुई है मेरी मौसी और मामा जी, और दिशानी को लेके। तो दिशानी को तो अच्छा ही लग रहा है, उसको तो घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं तोड़ रही थी साग, और परिधि मेरा वीडियो बना के दे रही थी। तो बातें करते करते है ना साग भी तोड़ लिया है। और मेरे जेब में देखिए एक डाइपर है दिशानी का, बाई चांस के लिए मतलब मैंने रख लिया था, क्योंकि है ना वो डाइपर है ना साइड में हटा के फिर क्या क्या कर देती है, लीक हो जाता है कई कबार। तो बस यहाँ पर देखिए साग बस तोड़ना हो ही गया है हम लोगों का, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ अभी घर जाके रात को ही बनाना। तो मम्मी मुझे बोल रही रात को कौन साग खाता है। मैंने बोला मैं खाती हूँ, मेरे लिए बनाना, रात को साग ही खाना है मुझे, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर दिशानी तो देख रही थी खड़ी खड़ी, हम लोग तोड़ रहे थे। फिर यहाँ पर सब्जी वब्जी लेके यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, मौसी का अलग, मेरा अलग, मम्मी और मेरा अलग, यही बंटवारा कर रहे थे नानी के घर से लेके। फिर देखिए हम लोग आ गए थे घर, और घर पे आके ना बहुत सारी सब्जियां बना रही है मम्मी। तो ये है बेंगोलियों में इसे कोचू बोलते हैं, तो ये है कोचू, और इधर है पालक, वही खट्टा पालक। तो यहाँ पर ये कोचू जो है ना ये फ्राई कर रहे हैं, जो लोग बेंगोली है वो लोग तो समझ जाएंगे। और फिर यहाँ पर है ना बैंगन मूली से एक सब्जी बना रहे हैं मम्मी, इसके अंदर फिश डालेगी। तो ऐसे करके बना रहे हैं। हम लोगों का खाना ही अलग होता है, हम लोग सब चीज़ों में फ़िश डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली सब्ज़ी बनाएगी, और मैं फिर उधर थी। फिर हम लोग रात को खाना वाना खा के मैं आप लोगों को सीधा मिल रही हूँ अब नेक्स्ट डे सुबह। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह है ना धूप तो 2-3 दिन से निकल नहीं रही है। तो यहाँ पर मैं दिशानी के कपड़े मैंने धो दिए थे वॉशिंग मशीन में, उसके सारे कपड़े है ना गंदे हो रहे थे, स्वेटर वगैरह। मैं सोच रही थी धूप निकलेगा तभी धोऊंगी, पर अब स्वेटर सारे गंदे हो गए, और धूप का तो कोई अता पता नहीं है 2-4 दिन में निकले या ना निकले। इसी वजह से ना यहाँ पर फिर मैंने उसके कपड़े धो दिए थे सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन में, और फिर जाके इसको यहाँ पर सुखा दिया है। और देखिए मौसम थोड़ा सा ऐसा हुआ है ना, तो सारे फूल वूल सब कुछ खिल गए हैं। और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, ये जो तो छोटा छोटा मटर की तरह दिख रहा है, पर ये मुझे नहीं पता, इसलिए आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना इसे क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, और हमारे घर पे किसी को भी नहीं पता। ये ऐसे ही हो गया है, हम लोगों ने लगाया भी नहीं। फिर यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के आ गई थी यहाँ पर दुकान, और दिशानी तो मुझसे पहले ही आ गई थी, उसको मैंने सुबह सुबह ही तैयार कर दिया था। और तैयार करके यहाँ पे मौसी ये लोग लेके दुकान आ गए थे दिशानी को। और यहाँ पर आके मैंने देखा कि दिशानी है ना, देखिए इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करी है, और मैं थी नहीं, वो अकेली आ गई थी, और उसको सबको चिप्स खिला रही थी वो। और ये लोग बैठे हुए थे, मेरी मौसी, निधि और मेरी बहनें, और बीच में दिशानी और मम्मी और मौसी वगैरह और भी है, वो लोग बाहर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये लोग सब लोग बैठे बैठे खा रहे थे। मैंने तो देखा कि दिशानी मुझे देखिए कितने प्यार से पहले तो मुझे खिला रही थी कि लो खाओ, और फिर जाके मना कर रही थी, खुद खा रही थी। तो आजकल आप लोगों को तो दिख ही रहा है वीडियो में, दिशानी आजकल सब कुछ खाने लगी है। और अभी देखिए मुझे खिला रही है गुड़िया रानी मेरी छोटी सी।
और फिर जाके मैं भी यहाँ पर बैठी थी। और ऐसा जो मतलब आज मैंने ये स्वेटर और ये नीचे मैंने पैंट पहना है, ये है ना मुझे जीन्स टॉप की तरह लग रहा है। हालांकि मैंने ये सोच के नहीं पहना है, मैं ना गाँव में ऐसे नहीं पहनती हूँ कभी भी जीन्स और ये सब कुछ, गाँव के अंदर बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। पर मुझे ना ऐसा लगा कि ये तो बड़ा है, और जब मैं पहन के बाहर निकली ना तब मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि ये ना एकदम जीन्स टॉप की तरह दिख रहा था। हालांकि ये ऊपर वाला तो स्वेटर था, फिर भी ऐसा ही लग रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मुझे पहनने में कोई मना नहीं है, मैं पहन सकती हूँ, पर मैं खुद ही नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता है। पर ये थोड़ा सा लॉन्ग था पर ठीक था। और नीचे मैंने लेगी ही पहनी थी ब्लैक कलर का, पर वो जीन्स की तरह ही दिख रहा था। मैं बाहर तो कुछ भी पहन लेती हूँ पर गाँव में आके नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरे पापा को तो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उनको तो। पर पापा आज घर पे थे भी नहीं तो मैंने पहन लिया है, नहीं तो फिर मैं पहन के बाहर नहीं आ सकती थी। पापा बोलते खोल खोल खोल। तो वैसे मैं यहाँ पर आकर टॉप वगैरह सब कुछ पहनती हूँ, स्कर्ट टॉप ये सब कुछ, फ्रॉक वगैरह, लेकिन मैं जीन्स और टॉप नहीं पहनती हूँ। तो सबका अलग अलग है। पर ये जीन्स टॉप है नहीं, पर ये कई हद तक ऐसा ही दिख रहा था। बाद में पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर यहाँ पर देखिए मम्मी ने है ना यहाँ पर आग वाग लगा दिया था हाथ सेकने के लिए। तो फिर जाके मैं और परिधि और निधि हम लोग लकड़ी वकड़ी बीन के लाए पीछे से, और फिर जाके यहाँ पर आग वाग जलाए। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था आग में हाथ सेकने में। बहुत दिनों बाद मैंने आग जला के हाथ सेका है, नहीं तो पहले तो बहुत जलाती थी। सुबह सुबह उठ जाती थी एकदम, जब शादी से पहले उठ के फिर आग वाग जला के हाथ सेकती थी। और स्कूल के लिए हम लोग जाते थे तो बस स्टैंड पे इंतज़ार करते थे बस की, तो वहाँ पर भी आग जला के हाथ वाथ सेक लिया करते थे। तो अभी तो बहुत दिनों से नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखिए निधि हम लोग सब लोग आग जला के हाथ सेक रहे हैं, क्योंकि ठंड तो वास्तव में बहुत है। और फिर यहाँ पर देखिए मतलब रास्ता पूरा खाली खाली था, और मम्मी मौसी ये लोग फिर से बैठ के बात करें। ठंड में है ना खाना वाना खाने के बाद किसी के पास कोई काम नहीं रहता, खासकर घर की औरतों के पास, जो लोग हाउस वाइफ है। काम वाम जल्दी हो जाता है सुबह सुबह, फिर जाके सारा दिन फ्री हो जाते हैं सब लोग। और यहाँ पर देखिए पीछे आदिति नाच रही है अपना अलग ही। और मम्मी ने ये आग जलाया तो मेरी मौसी बोल रही है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है ये आग जला के, और अब जाके हर तरफ धुआं धुआं ही हो रहा है। और इधर देखिए दिशानी है ना मेरी मौसी की गोदी में से किसी की गोदी में नहीं जाएगी, वो उसके गोदी में ही रहेगी, और उसका फ़ोन पकड़ के बस घूमेगी फिरेगी यही करेगी। और यहाँ पर देखिए मम्मी और दो मौसियाँ सब लोग उसको लेने की कोशिश करें पर वो जा ही नहीं रही है। तो घर पे आने के बाद दिशानी का तो आप लोग देख ही पा रहे हो वो कितना मतलब एक्टिव हो गई है। और यहाँ पर है ना आज है ना आने वाले हैं मेरी बहन और भाई कोटा से, तो वो लोग भी आएंगे। वो लोग दिशानी की वजह से ना पागल होए जा रहे हैं दिशानी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रात के अभी बज रहे 9 और ये दोनों आए हैं, मौसी का लड़का और मतलब लड़की। ये एक मौसी का लड़का है और ये छोटी वाली मौसी की लड़की है, तो ये दोनों ही आए हैं। तो आके यहाँ पर सबसे पहले दिशानी से मिलने आ गए हैं इतने रात को मामा जी के घर से। तो फ्रेंड्स देखिए दिशानी के तो बहुत ज़्यादा लाड है, यहाँ पर मामा मौसियों का ढेर है। हालांकि मेरे साथ भी यही था बचपन में, मुझे भी मामा मौसियों का भरपूर प्यार मिला है, तो यहाँ पर दिशानी को भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।